Hello students, welcome to our channel. Today we are going to study solving of linear equation in two variables. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है 7x minus 15y is equal to 2 और नेक्स्ट इक्वेशन दिया गया है x plus 2y is equal to 3. तो इसको ले लेंगे इक्वेशन 1, इसको ले लेंगे इक्वेशन 2. तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 जो है ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y. तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y ये इक्वेशन 3 है. ये इक्वेशन 3 हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3. Putting of value of equation 3 in equation 2 नहीं इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. ठीक है, तो इक्वेशन 1 ये है, इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे. तो 7x है, x की जगह क्या होगा 3 माइनस 2y होगा. उसके बाद माइनस 15y इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 रहेगा. यहाँ पे फिर अभी हम होगा 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा 21. 7 इंटू माइनस 2y हो जाएगा माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2 आ गया. फिर अभी ये कैसे सॉल्व होगा, 21 इज इक्वल टू 21 माइनस 14y माइनस 15y कितना y आ जाएगा माइनस 29y इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे माइनस 29y इज इक्वल टू 2, ये प्लस 21 है, उस तरफ जाएगा माइनस 21 हो जाएगा. तो माइनस 29y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा अपना माइनस 19 हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू माइनस 19 बाय माइनस 29, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा. y का वैल्यू कितना आ गया 19 बाय 29. ठीक है, फिर अभी हम y का वैल्यू तो आ गया, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, और हम निकालेंगे x. ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना दिया गया है 19 बाय 29. हमारा y निकल गया 19 बाय 29. इसी का वैल्यू पुट करेंगे हम कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 2. क्योंकि इक्वेशन 2 आसान है, इस पे हम सॉल्व कर सकते हैं. तो x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 19 बाय 29 इज इक्वल टू 3. तो ये क्या हो जाएगा x प्लस, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 19 2 जो अपना 38 बाय 29 इज इक्वल टू 3. तो अभी ये कितना आ जाएगा करने से सॉल्व, इसको ऐसे एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारा आ जाएगा 29, ये आ जाएगा 29x प्लस 38 इज इक्वल टू 3. ये 29 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, एंड ये फॉर्म होगा नेक्स्ट यहाँ पे 29x प्लस 38 इज इक्वल टू 3 इंटू 29. तो यहाँ पे अभी सॉल्व होने से 29x प्लस 38 29 इंटू 3 9 हमारा आ जाएगा 27 2 3 2 6 6 2 8 87 आ रहा है हमारा. 29x ये 87 माइनस 38, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 49 बाय 29. तो वैल्यू हमारा कितना आ गया x का 49 बाय 29. तो x का वैल्यू भी निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया इसी वे में. तो अभी और एक क्वेश्चन दिया गया है x प्लस y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. और हम इसको किस वे में सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड. तो जब हम एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और ये है x. तो हमको यहाँ पे अगर इक्वेशन 2 में 2x है तो हमको इक्वेशन 1 में भी 2x करना जरूरी है. तो हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 1. कौन से इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करेंगे,
1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसमें होल में 2 मल्टीप्लाई होगा। तो जब 2 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होने से 2x, इसके साथ होगा प्लस 2y इज इक्वल टू, इसके साथ होगा तो 10। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। तो अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है यहाँ पे, जो कि ये हो गया अपना 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है हमारा इक्वेशन 2, माइनस होगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन सभी में माइनस 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 आ जाएगा। तो प्लस 2x माइनस 2x कट गए, माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 4 कितना आ जाएगा, माइनस 6। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 6 बाय माइनस 5, y इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा अपना 6 बाय 5। तो y का वैल्यू आ गया 6 बाय 5। अब हम इसी को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और x का वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस y इज इक्वल टू क्या था 5 इक्वेशन 1 में, तो x प्लस y का वैल्यू कितना है 6 बाय 5 इज इक्वल टू 5। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5x प्लस 6 बाय 5 इज इक्वल टू 5। तो 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 19 बाय 5। तो यहाँ पे x का वैल्यू सॉल्व करने से हमारा क्या आ गया 19 बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो बात कर रहा है यहाँ पे 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी and सोनू। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा दिया गया है 5 साल पहले 5 years ago नूरी और सोनू का थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू थी नूरी। तो सबसे पहले है लेट एज ऑफ नूरी बी एक्स। नूरी का एज क्या ले लेंगे x, अभी हमारा निकालना है सोनू का एज क्या ले लेंगे, सोनू एज भी y। तो यहाँ पे सोनू का एज क्या हो जाएगा y। तो 5 साल पहले 5 years back, 5 years ago नूरी's age is equal to क्या हो जाएगा अपना x माइनस 5, क्योंकि 5 साल पहले मतलब उसका भी एज में 5 साल पहले होगा माइनस 5। सोनू's एज भी कितना हो जाएगा y माइनस 5। तो 5 साल पहले नूरी was thrice as old as सोनू। thrice as old as सोनू मतलब x minus 5 is equal to 3 times of y minus 5। तो ये वाला होगा इक्वेशन हमारा, जैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ लिख के सॉल्व करना। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 होल इंटू वाई माइनस 5, क्योंकि सोनू का एज का 3 गुना था तो 3 ऑफ सोनूस एज। तो इधर क्या हो जाएगा सॉल्व करने से x माइनस 5 3y माइनस 15। तो ये इस साइड में आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन 1। तो ये x रहेगा, ये 3 इस तरफ प्लस है, इस तरफ आ जाएगा माइनस, ये माइनस 5 था, ये माइनस 15 है, माइनस 15 इस साइड आ जाएगा प्लस 15। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्लस 10। x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हमारा बन गया क्या इक्वेशन 1। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। 10 years later मतलब फिर से नूरी का एज क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा नूरीज एज, और ये हो जाएगा अपना कौन सा y प्लस 10 हो जाएगा सोनूज एज।
तो यहाँ पे 10 साल बाद तो x प्लस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10 कब कितना गुना होगा? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये सोनू का एज है, तो सोनू के एज का क्या हो जाएगा? ये ट्वाइस मतलब 2 गुना। तो यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसे बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2y प्लस 20। इसको अभी अगर हम सॉल्व करेंगे 2x माइनस 2y, ये आ जाएगा माइनस 20 माइनस 10। ये प्लस 20 है, इस तरफ प्लस 10 है, ये इस तरफ आ जाएगा, बचेगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया अपने आप को इक्वेशन 2। अभी 2 इक्वेशन मिल गया, ये सॉल्व होगा। जैसे कि हमारा दिया गया है x माइनस 3y इज प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट माने ये माइनस हो जाएगा, ये इसके साथ होगा तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस, x कट जाएगा, माइनस 3y प्लस 2y कितना आ जाएगा? माइनस y। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस 10 और ये 10 कितना आ गया अपना? प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू माइनस वाई इज इक्वल टू, ये इस तरफ प्लस 20 है, उस तरफ जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे, y का कितना आ गया वैल्यू? 20। तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया? 20। मतलब किसका एज निकल गया? सोनू का एज हमने लिया था 20, मतलब y लिया था, तो सोनूज एज इज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सोनू का एज कितना है? 20 इयर्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे, y निकल गया। अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर सकते हैं और हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना था? 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया? यहाँ से सॉल्व करने से x माइनस 50 उस तरफ चला जाएगा, x 50 हो जाएगा। तो x हमारा कितना आ गया? 50 आ गया। तो ये जो हमारा नूरी का एज है, x लिया था हमने उसको, तो नूरीज एज इज इक्वल टू 50 इयर्स ओल्ड। तो इसी के साथ हमारा नूरी का एज कितना आ गया? 50 इयर्स। तो नूरी 50 इयर्स की थी और सोनू 20 इयर्स का। ठीक है, तो द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digit is 66. If the digit of the number differ by 2, find the number. हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। तो इससे पहला क्वेश्चन दिया गया है सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर समझ लो एक दिया गया है, लेट इट बी 26 अगर एक नंबर है। तो ये कैसे होता है? 2 इंटू 10 प्लस 6 होता है, ये होता है कि नहीं? तो इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। तो ऐसे ही मैं अगर अभी इसको xy लूं, क्या लूंगी? xy, समझ लो xy है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 10x प्लस y। जब हम इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे? 10x प्लस y, क्योंकि 10 इंटू एक्स प्लस y, जैसे यहाँ पे 26 है मतलब 2 इंटू 10 प्लस 6 है, वैसे ही जब xy लिखेंगे तो 10 इंटू एक्स प्लस y होगा, 10x प्लस y। ठीक है, अभी अगर इसको हम रिवर्स कर देंगे मतलब yx ले लेंगे, क्या ले लेंगे? yx। तो इसमें क्या हो जाएगा? 10y प्लस x, क्या हो जाएगा अपना? 10y प्लस x। जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो 10x प्लस y उलट के 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digit। रिवर्सिंग द डिजिट 10y प्लस x और विदाउट रिवर्सिंग क्या था? 10x प्लस y। इन दोनों का सम कितना दिया गया है? इज 66। तो हम ऐसे करेंगे, पहले यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे ATQ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे 10x प्लस y प्लस सम किसका है? रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्स करने के बाद क्या फॉर्म हो रहा है? ये फॉर्म हो रहा है। तो 10y प्लस
x इज इक्वल टू 66। यहाँ पे ये ऐड होगा तो 11x प्लस 11y, 10x प्लस x 11x, 10y प्लस y 11y इज इक्वल टू 66। 11 कॉमन ले लेंगे और x प्लस y ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो अभी ये 11x प्लस y इज इक्वल टू 66 है, ये 11 जाके उस साइड में डिवाइड होगा तो x प्लस y इज इक्वल टू 66 बाई 11 कट के कितना आ जाएगा 6। तो x प्लस y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी x प्लस y इज इक्वल टू 6 आ गया है। अभी वो दिया गया है क्वेश्चन में, ये तो एक सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यहाँ पे लिखा गया है डिफर बाय 2 मतलब इनका डिजिट मतलब ये x है ये y है, ये एक एक डिजिट है, इनका डिजिट अगर हम माइनस में लिखें तो ये डिफर करते हैं बाय 2। तो x माइनस y इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया अपना इक्वेशन 1, ये हो गया अपना इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब इन्हीं को अभी सब्ट्रैक्ट करें या वैसे ही ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड किया, प्लस y माइनस y कट गया, यहाँ पर 2x प्लस x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8, तो x इज इक्वल टू 8 बाई 2 हमारा आ गया 4। अगर हमारा x 4 है तो x और y को मिला के 6 हो रहा है, तो x अगर 4 है तो y कितना होगा जो 6 आएगा, ऑफ कोर्स 2 होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे x है हमारा 4, ये y का वैल्यू 2 ही होगा जो कि 6 आएगा। तो y यहाँ से हमारा निकल जा रहा है, y इज इक्वल टू कितना है 2, तो x हमारा 4 आ गया, y हमारा 2 आ गया। तो वो जो डिजिट है, जो डिजिट हमें निकालना था वो क्या हो जाएगा, अपना एक नंबर हो गया x y लिया था हमने, उसको x y लिया था, तो x y जो हमने लिया था, x है हमारा कितना 4 है, y हमारा 2 है, तो ये आ गया 42। अगर हम इसी को इंटरचेंज करेंगे या रिवर्स करेंगे तो 42 का इंटरचेंज क्या हो जाएगा, रिवर्स क्या हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये ऐसे भी 24 भी हो सकता है अगर हम इसको रिवर्स करके लिखें। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर ऑफलाइन क्लासेस, इट इज लोकेटेड एट पोखरीपुर, भुवनेश्वर। थैंक यू।